हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर में। दोस्तों, आज का यह वीडियो संबंधित है इतिहास विषय से। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1905 में। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना सन 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दरिद्रता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, दरिद्रता का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. दत्त। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह पुस्तक दोस्तों भारत की स्थिति को बयां करती है, जो स्थिति अंग्रेजों द्वारा उस समय पर बना दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? गदर पार्टी का प्रारंभिक नाम, तो दोस्तों गदर पार्टी का प्रारंभिक नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट था। जब गदर पार्टी बनी तब इसका नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? बंदी जीवन, दोस्तों बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोरी बचाओ समिति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, जो काकोरी हत्याकांड हुआ था उसमें जो लोग फंसे थे उनको बचाने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। तो दोस्तों, यही पूछा गया कि काकोरी बचाओ समिति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, काकोरी बचाओ समिति का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल को गुलामी का विधेयक नंबर 1 किसने कहा? तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा। मोतीलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों, उस समय पर अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जा रहे थे। तो उसमें एक कानून यह लाया गया कि आप लोगों को अगर यहाँ रहना है तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी के लिए आपको कर देना पड़ेगा, मतलब हम आपकी सेफ्टी करेंगे, इसके बदले में आपको कर देना होगा। तो इसके विरोध में जो है इन्होंने कहा कि जो है पब्लिक सेफ्टी बिल जो है गुलामी का विधेयक नंबर 1 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे? दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। तो यही पूछा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है कहाँ पर शहीद हुए थे? तो दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क और इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में स्थित है वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह का अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ? दोस्तों, भगत सिंह का अंतिम संस्कार फिरोजपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में गांधी जी का विरोध हुआ? तो दोस्तों, कराची अधिवेशन में गांधी जी का विरोध हुआ। अगला प्रश्न है, लगातार भूख हड़ताल के चलते किसकी मृत्यु हो गई थी? लगातार भूख हड़ताल के चलते जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के जीवन
के साथ सर्वाधिक रोमांस जुड़ा हुआ है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों गांधी जी ने भगत सिंह के जीवन के बारे में यह कहा था कि जो है भगत सिंह का जो जीवन है इनके साथ जो है सर्वाधिक रोमांस जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर में रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर में रगड़ने से आती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है भगत सिंह का है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लिटन था। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय आईसीएस या आईएएस कौन थे? दोस्तों आईसीएस जो पोस्ट आपकी जो है आईएएस और पहले जो है ये आईसीएस हुआ करती थी। तो पहले भारतीय आईएएस कौन थे? तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईएएस थे। किस समाचार पत्र के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? तो दोस्तों समाचार पत्र का नाम है सोम प्रकाश। उस समय दोस्तों भारत में क्रांति की जो रफ्तार थी बहुत तेज थी। दोस्तों न्यूज पत्र से लेकर जो कवि थे अपनी अपनी रचनाएं करते थे, लेखक थे वो भी रचनाएं किया करते थे। तो उसी क्रम में जो है यह न्यूज़पेपर जो है सोम प्रकाश, इसमें भी क्रांति को उजागर करने के लिए जो विशेष तथ्य या विशेष जो है भड़काऊ भाषण इसमें लिख दिए जाते थे, इसलिए इसका जो है मतलब कि इसके विरोध में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में दोस्तों यह था कि जो है बिना अंग्रेजों के जो है इजाज़त के आप कोई भी चीज़ जो है इस तरह की प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाकुलर एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो दोस्तों वर्नाकुलर एक्ट जो है 1878 ईस्वी में पारित किया गया। एक पुस्तक का नाम है दोस्तों एन ओल्ड मैन होप्स। दोस्तों पूछा गया है कि एन ओल्ड मैन होप जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक जो है एओ ह्यूम के द्वारा लिखी गई है। एओ ह्यूम ने जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्होंने ही जो है इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन जो है डफरिन का है। जो लोग दोस्तों कांग्रेस के विपक्ष में थे या उनको कुछ कांग्रेस के वजह से कुछ दिक्कत होती थी, वे लोग जो है ऐसी उटपटांग टिप्पणी किया करते थे जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए, वो जो है इस कांग्रेस में शामिल न हो या उसकी तरफ ध्यान न दें। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइजिंग टाइड्स ऑफ प्रोग्रेस, राइजिंग टाइड्स ऑफ प्रोग्रेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक भी एओ ह्यूम के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया? दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहले गठन हुआ था तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और इसका नाम जो है बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो पूछा गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया यह किसके सुझाव पर किया गया? तो दोस्तों यह जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों धन निकासी का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में सार्वजनिक मंच से सरकार की आलोचना की गई?
तो दोस्तों सार्वजनिक मंच से सरकार की जो है आलोचना तीसरे अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की प्रवक्ता है, यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यह टिप्पणी जो है लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय जी के राजनीतिक गुरु मेजनी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन को असफल बनाने का प्रयास किया गया? तो दोस्तों कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को असफल बनाने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को असफल बनाने में कौन से दो भारतीय शामिल थे? तो दोस्तों इसमें दो भारतीय सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद शामिल थे। राजा शिव प्रसाद को ही सितारे हिंद कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद की उपाधि भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ह्यूम के जीवनीकार कौन है? ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडन बर्न है। अगला प्रश्न है, द नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द नेशन इज मेकिंग। द नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों केसरी समाचार पत्र के संपादक तिलक जी थे। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? दोस्तों मराठा समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। दोस्तों इस प्रश्न में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मराठा समाचार पत्र यानी मराठी भाषा, तो ऐसा नहीं दोस्तों, यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक के लेखक तिलक जी हैं। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल करजन था। अगला प्रश्न है, कर्मयोगिनी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों कर्मयोगिनी समाचार पत्र के संपादक जो थे अरविंद घोष जी थे। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक भी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारत की आत्मा। तो दोस्तों यह पुस्तक जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई है। ये थे दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें दोस्तों हमने कवर किया है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।